हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसके 2 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें शो करना है कि -1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? तो हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स, मान लिया उसको एफ एक्स दे रखा है 3x⁴ माइनस x3 प्लस 3x-1, और हमें बोला है x की वैल्यू जो -1 है वो इसका 0 होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे और लास्ट को में सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास 0 बचता है तो ये इसका 0 होगा, और इसके अलावा कुछ और बचेगा तो ये इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, तो 3 - 1⁴ माइनस -1 का क्यूब प्लस 3 - 1 और -1, -1⁴ है तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो 3 × 1, और यहाँ पर -1⁴ है तो ये तो -1 ही आएगा। ये -3 और -1, 3 + 1 हो गया, -3 - 1, तो ये 4 - 4 = 0 आ रहा है। तो यानी ये जो है हमारे पास -1 जो है उसका 0 होगा। ठीक है, यानी कि इसका ये 0 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारे पास है सेकंड, मल्टीप्लाई करना है x+1 को x - y से। तो सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से। x को करेंगे तो x × x - y, फिर +1 से करेंगे इस पूरे ब्रैकेट को। ठीक है, तो पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो x - y ये भी हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट, ये जो x है बाहर का, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से भी और y से भी। x², y से करेंगे तो xy, प्लस 1 को x से करेंगे x और y से करेंगे तो y। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये हमारा इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हमें x - y का होल स्क्वायर निकालना है। x - y का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और हमें दे रखा है x/y प्लस y/x = 2 दे रखा है। तो यहाँ अगर मैं एलसीएम लूं तो x को x से करेंगे तो x² हो गया, प्लस x को y से करेंगे तो y² होगा, =2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आएगा, x² प्लस y² = 2xy। ठीक है, इसको अगर मैं इधर लाऊं 2xy को, तो x² प्लस y² माइनस 2xy = 0 हो गया। अब यहाँ पर इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं इसको, = 0। तो यानी कि x - y का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ जो है, शो करना है x - 5 जो है वो इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, x - 5 को मैं = 0 लेता हूं, तो x की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। मतलब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट करनी है, और लास्ट में सॉल्व करने के बाद अगर 0 आएगा तो इसका ये फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो x³ है तो मतलब 5 का क्यूब -3, 5 का स्क्वायर, -4 × 5 -3 -30, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो गया। 3 × 5 का स्क्वायर करा 25, -20 -30। ठीक है, तो ये तो 125 है, ये माइनस का 25 दिया 75 हो गया, -20 -30। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 में से 75 माइनस करा तो 50 बचा, 50 - 20 -30, तो 50 - 50 = 0 आ रहा है। ठीक है, तो x - 5 क्या है, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, मतलब कि इसका ये क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब यहां पर बोला है हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो यहां ये दे रखा है 8x³ प्लस √27y³। 8 को तो मैं लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब, प्लस अब √27 है, √27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए √27 की अगर मैं फैक्टर करूं, 3 से करा 9, 3 से करा फिर 9, ये 3 हो गया, 3 से करा 1, तो इसको लिख सकता हूँ 3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 रूट, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको लिखूंगा 3
√3 लिख सकता हूँ, √27 को। और इसको लिखेंगे, देखो 3 का मतलब होता है हमारा √3 इंटू √3, तो यानी ये पूरा जो होगा √3 का क्यूब हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम √3 y का होल क्यूब हो गया। ठीक, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो कि होता है a प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ये पूरा a हो गया, ये b हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस √3y, a मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस √3y का होल स्क्वायर प्लस a माइनस a और b मतलब 2x इंटू √3y। तो ये तो सेम रहेगा, 2x प्लस √3y, इसका करेंगे तो 4x स्क्वायर हो गया प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2√3xy, इसके ये फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला चेक करना है कि जो हमारा QX है मल्टीपल ऑफ RX और नॉट। ठीक है, ये इसका मल्टीपल है या नहीं है, तो जांच करें ये गुणज है या नहीं है। नहीं करा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है कि हमें फाइंड करना है P1 प्लस P-1 प्लस P10। हमें PX जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो मतलब यहाँ पर पहले x की वैल्यू 1 रखनी है, फिर -1 फिर 10। तो पहले मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा कितना, -1 का स्क्वायर -3 -1 प्लस 2। तो -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 आएगा, ये प्लस का 3 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया। तो p की वैल्यू 1 पर -1 पर क्या आ रही है वैल्यू, ये आ रही है हमारे पास 6। ठीक है, अब p की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, x की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, तो हमारे पास p की वैल्यू 1 रखने पर ये आ जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर -3 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 -3 प्लस 2, ये हो जाएगा 0। ठीक है, p की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास 0 आ रहा है। अब हम रखते हैं p की वैल्यू कितनी, 10। तो इसमें 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर -3 इंटू 10 प्लस 2, तो ये 100 -30 प्लस 2, तो ये होगा 70 प्लस 2 72। ठीक है, तो हमें तीनों को सम निकालना है, तो ये तो 6 आ रहा है, 6 प्लस 0 प्लस 72 इक्वल टू हो गया हमारे पास 78। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये थे 2 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।